देव कहते हैं कि मंत्र जप से देव बलिष्ठ होते हैं और जगत की रक्षा होती है। क्या यह किसी के जप से भी संभव है या केवल किसी विशेष विधि से किया गया जप ही विश्व शांति में योगदान देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान करो, सच्चे मन से ध्यान करो और जाप करो तो असर होएगा ही। बहुत ज़्यादा विधि विधान में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव, आध्यात्मिक मार्ग पर आने वाले सूखे दौर या अनुभवों की कमी से कैसे बाहर निकलें? आध्यात्मिक पथ पर जब चलते हो कभी कभी सूखापन बीच में आ सकता है, उससे घबराना नहीं। इतना जान के चलना चाहिए अवरोध आया है बीच में, मगर ये ज़्यादा रुकने वाला नहीं, ठीक हो जाएगा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो बताया ना कि महर्षि पतंजलि ने बताया कि 9 तरह की बाधाएं आ सकती हैं। 9 तरह की बाधाएं आती है तो उनका उपाय भी बताया। सब करते रहना चाहिए। गुरुदेव, क्या हर इंसान का कोई दिव्य उद्देश्य होता है या हमें खुद ही उसे बनाना होता है? पहचानना होता है। अपना उद्देश्य पहचानो और ये जानो हम हर एक के जीवन को दिव्य काम के लिए आए हैं। भगवान के काम करने के लिए हम आए हैं। इतना मन में रखोगे तो भी मन में वो बल और उत्साह बना रहेगा। सिर्फ मेरा 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 सोचते रहोगे तो मेरा 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 फिर मरा 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 हो जाता है। मेरा मेरा करने से मरा मरा चेहरे देखने में भी ऐसा लगता है मरे हुए हैं, जो मेरा मेरा करता रहेगा हमेशा। इससे हटकर हमें ये सोचना चाहिए हम आए कुछ दिव्य काम कर, ईश्वर के काम करने के लिए हम आए हैं। ये भाव ही काफ़ी है। मन में तुम्हें स्फूर्ति, उत्साह, बल सब दे देगा। गुरुदेव, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पितरों का तर्पण देने के लिए संतान का पुत्र होना जरूरी है। इस कथन में कितना सत्य है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पुत्री भी दे सकती है। आपने देखा ना जनक ऋषि के लिए, हाँ, जनक ऋषि के लिए उनकी पुत्री ने दिया, सीता मैया ने दिया। गया में सीता मैया ने श्राद्ध किया, इसका निदर्शन भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पुत्री को भी उतना ही अधिकार है जितना पुत्र को है। गुरुदेव, सास तो मेरी बड़ी अच्छी है पर पति सास जैसा मिल गया है। कृपया मन बचाने के लिए थोड़े टिप्स दें। भाई, तुम्हें टिप्स तो उनसे पूछना चाहिए जो अनुभवी हो इस बात पर। ना हमने पति को झेला है या पत्नी को झेला है, ना सासू मैया को झेला है। तुम सोचो ना, तुम तो बड़ी कुशल हो इन सब में संभालने में। ध्यान करो और कुशलता पूर्वक चलो। कहते हैं नाटक के अंदर नाटक, सपने के अंदर एक सपने होते हैं ना। सपना होता है कि तुम सपने देख रहे हो, ऐसे एक और सपने के अंदर सपने। ऐसे नाटक, ये सारा नाटक ही है। नाटक के अंदर और नाटक करो तुम खुल के। और क्या भाई, अभी तक तो तुम्हें पति को समझ लिया होगा,
उनका क्या चाहे और वो किस चीज़ को लिए तुम्हें मना करते हैं, और इतना समझ में आ गया क्या मना करते हैं और तुम उस हिसाब से बात करने लग जाओ। उन तुमको पता है ये मना करेंगे तो उसका उल्टा आप पूछ लो। चंडी की कहानी तो सुनी है ना तुमने, हाँ वो ही अप्लाई करो, तुम क्या है। गुरुदेव, मैं कितना भी काम कर लूं मुझे सुकून नहीं मिलता। क्या काम करें कि मुझे रोज सुकून मिले? कृपया मार्गदर्शन करें। ये मुख्य भूल तो यही है, तुम तो ये भूल कर रही हो, काम में सुकून ढूंढ रहे हो। ये तो हो ही नहीं सकता। सुकून तो ध्यान में मिलता है, अपने में मिलता है, काम में कहाँ मिलेगा तुम्हें सुकून। गलत जगह ढूंढोगे तो क्या करोगे। अब पेट्रोल पंप में जाकर के अपना सोना चांदी जवेर अपना ढूंढोगे तो कहाँ से मिलेगा आपको। जहां जो ढूंढना है वहां वो ले लो, ठीक है ना। काम में सुकून मिले ये सोचना ही गलत है। सुकून तुम्हें अपने में मिलना चाहिए, तब कोई भी काम तुम जोश के साथ कर सकते। भगवान से प्रेम है, लेकिन मेरे स्वप्न में बहुत बार शिव जी आते हैं, उनकी मैं पूजा करती हूँ। और मेरे स्वप्न में आप आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी आते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। श्री पुंडरी गोस्वामी महाराज जी आते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। और मेरी बहुत इच्छा है श्री कृष्ण जी कब आएंगे और इन स्वप्नों का क्या रहस्य है। अरे बड़ी भीड़ हो गई भाई तुम्हारे सपने में तो। बड़े बड़े लोग, इतनी भीड़ इकट्ठे कर ली तुमने सपने में बुलाया, कमाल की बात है, वाह वाह। देखो समझो, भगवान हमारे पास ऐसे ही तुम्हारे जैसे कृष्ण प्रेमी ने ये कहा कि वो कृष्ण की जहाँ जाए चित्र लिख करके कृष्ण ऐसे मेरा कृष्ण कब आएंगे ये सोचते थे। देखो कृष्ण ने क्या कहा गीता में, गीता पढ़ती हो कि नहीं पढ़ते? गीता पढ़ो। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, मैं ही तो शंकर हूँ, शिव के रूप में आता हूँ तो मैं ही हूँ। हाँ, उन्होंने सब, और मुझ में और ज्ञानी में कोई फर्क नहीं, मैं ज्ञानी ही हूँ। और जिन जिन में तुम अच्छे गुण देखते हो, सत्व देखते हो, ज्ञान देखते हो, वो ज्ञानी मेरे से अलग नहीं हूँ। ये तो कृष्ण बार बार बोल चुके हैं तुम्हें, एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं। मुझ में, एक ज्ञानी में, गुरु में कोई फर्क नहीं है, मैं ही हूँ। ये तो बात कर चुके हैं। इसलिए ऐसे सब में कृष्ण को देखने की, देखो, महसूस करो। रूप और नाम और रूप से परे जाना, यही कहते हैं। अरे ये भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अरे ये मूढ़ लोग मुझे मनुष्य समझ रहे हैं, मैं मनुष्य नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? अनंत चेतना हूँ जो सब जगह व्याप्त है, ठीक है ना। वही ध्यान, ध्यान में बैठोगे तो अनंत चेतना। और क्या बोलते हैं, अरे भाई अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मैं तुम ही हूँ, जो मैं हूँ सो तुम हो, तुम है। तो तेरे भीतर, तेरे आत्मा के रूप में भी मैं ही तो हूँ, तू कहाँ से आ गया बीच में? ये गीता का श्रेष्ठ ज्ञान है। इसी ज्ञान पर जाइए तो ज्ञान के बिना भक्ति, भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है। और इन दोनों के साथ कर्म तो होता ही है, सेवा, सत्संग और इसीलिए ध्यान, ये सब साथ में जाएगा। हाँ, साधना भी करनी चाहिए। बढ़िया। हाँ बोलो, ये पीछे। हाँ,
Give the mic to that lady who is there. Jai Gurudev. Ah, We always hear that the ultimate happiness is contentment. But how do we manage this contentment with our ambitions? that's a good question. In life, you need passion. Definitely, you need ambition, a passion, right? But passion alone will not work. You will become insane if you have only passion. You have to balance it with this passion. Like breathing in is passion. Can you only keep breathing in? Not possible. You have to breathe out. That is dispassion. That is essential. And in between, you have to stop, pause a little bit. That is compassion. So you need compassion on you and others, dispassion and passion. See, if you have only ambition, you will lose night sleep. You cannot sleep in the night properly. Have you noticed that? Too much passion will cause, too much ambition will cause insomnia. It will disturb your sleep. So if you want to be healthy, what you need to do? You have to balance it with dispassion. Unless and until you have some degree of dispassion, you cannot sleep. You cannot relax. And if you can't relax, you can't function. If you can't function, your ambition will remain just a dream and can never become a reality. Got it? Like shoes are necessary to walk. Imagine your passion like your shoes. But you can't take shower with your shoes on or go to bed with your shoes on. You should know, shoes are not your feet. You should know how to remove it also, right? That's why letting go is a big mantra that will help you again and again and again and again. Yeah.